जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने और जलने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्यागशील गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है। अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वह आपके सामने ना आ जाए। सामने आने पर उस भय पर बिना परवाह के प्रहार करना उचित है। एक ही माता के पेट से एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान उसी प्रकार से गुण और शील में समान नहीं होते, जैसे बेर के सभी कांटे समान नहीं होते। जिसका जिस विषय वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वह उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो वो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्त कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पीड़ितों से, दरिद्र धनियों से, विधवा सुहागनों से और व्यभिचारिणी स्त्री की कुल धर्म रखने वाली पवित्रता स्त्रियां कभी भी शत्रुता रहती हैं। आलस से विद्या नष्ट हो जाता है। दूसरे के पास जाने से, धन बीज की कमी से और खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से, कुल गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आँखों से चलता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है। निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों के घर परिवार की रक्षा होती है। वेद और पंडित को व्यर्थ कहने वाले शास्त्र और उनके आचार पर व्यर्थ तर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही कलेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है, सुशीलता दुर्गति का और बुद्धि अज्ञान व्यक्ति का भय का नाश करती है। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। यह निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक में जाता है या मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वर्ण तिनके के समान है, शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे कभी किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म है और सत्कर्म है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति का भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है और अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं, पशु बाड़ी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा रखते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा रखते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चित है, अर्थात स्थित है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मलिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला योगो पर्वत, संसार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अर्थात रक्षा करने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं।